सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत ने? 9 तारीख के बाद माय एल्डेस्ट सिस्टर मितु दी वाज देयर एंड शी हर्ड इट। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था उस रात, क्या आप जानते हैं? एक वीडियो सामने निकल के आ रही है जो आपको चौंका देगी। जब कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आता है, जब आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज प्रोडक्ट लेके आता है, एक कलाकार जो कला दिखाता है, तो आपको तो इनसिक्योरिटी होगी कि हम तो वो नहीं कर पा रहे हैं, ये कर रहा है तो इसको हटाओ, पहले तो इसको हमारे पास लाओ, नहीं होता है तो हटाओ। ये हुआ है सुशांत के साथ। आज जब हम जितने भी लोगों की बात करें, मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने पुरजोर कोशिश करी उसको अपने तरफ खींचने की, और अपनी तरफ खींचने की मतलब उसको पैट्रोनाइज करने की। लेकिन मेरा भाई, मेरा सोलमेट कहता था आपको? यस, वो जो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उसमें ये जज्बा तो था कि वो किसी को बुरा नहीं बोलता था, लेकिन वो किसी के सामने झुका नहीं, और ये हुआ है उसके साथ। तो आज आप स्मीयर कैंपेन चला लो, कुछ भी बोल दो उसके बारे में, आज वो नहीं है तो एनसीबी, ये एक बात बता दूं, ये जो केस है, केस नंबर 16, जिसमें 35 अक्यूज्ड हैं, और क्यों एक साथ 35 लोग होंगे? क्योंकि वो एक तरह से जुड़ा हुआ केस है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल उठे होंगे, पर आज की वीडियो में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि नारायण राणे जी ने फिर से एक बार बहुत बड़ा खुलासा करा है और ये बता दिया है कि दिशा जिस पार्टी में थी वहां पर कौन सा शख्स मौजूद था, और वहीं पर सुशांत और दिशा केस में एक कॉमन इंसान कौन है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के एक नेता थे जिनको फेसबुक लाइव के दौरान खत्म कर दिया गया। सोचिए, ये बहुत शॉकिंग खबर थी कि एक नेता लाइव बैठा है और तुरंत ही उसको कोई आके गोली मार दे। सब चीजें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारे सवाल उठे थे। इन सवालों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था कि आखिरकार दिशा सुशांत केस को बहुत सारे लोग कनेक्टेड बता रहे थे। लोगों का दावा था कि इन मामलों में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है सामने, और कई सारे ऐसे सवाल थे जिनको जानने के बाद, समझने के बाद लग रहा था ऐसा कि क्या दिशा केस में बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्या सुशांत केस में भी बहुत बड़ी गड़बड़ है, और इन दोनों मामले क्या सही में कनेक्ट है, इन दोनों मामले में क्या कोई कॉमन इंसान है। कहा जा रहा है कि हाल ही में नारायण राणे जी, जिन्होंने शुरुआत से इस पूरे मामले को 302 का बताया है, उन्होंने इस पूरे केस को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोली है। एबीपी मांझा से उन्होंने बात करते हुए कहा जा रहा है कि एक पुलिस वाले का नाम लिया, और कहा जा रहा है कि ये वही पुलिस वाले हैं जिनका नाम कहा जा रहा था कि तब आया था जब मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ था। और इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, हम आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, और वहीं पे अगर हो सका तो हम आपके सामने वो वीडियो भी शेयर करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने एबीपी मांझा से बात करी है तो मराठी में बोला है, तो हम आपको इन शॉर्ट बता देते हैं। उन्होंने यही बताया कि दिशा जिस पार्टी में थी वहां पर ये मौजूद थे, और सुशांत और दिशा केस में उन दोनों का कहा जा रहा है कि मामले के अंदर उन्होंने एक शख्स का नाम लिया है, वो इंस्पेक्टर वही है जिनको 6 तारीख को दोबारा बुलाया गया था, और उसके बाद दिशा केस हुआ, उसके बाद सुशांत केस हुआ। तो कई सारे सवालों के जवाब तो खुद इतने बड़े नेता दे रहे हैं। सोचिए, नारायण राणे जी हो, उनके बेटे हो, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत से इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल तो बहुत सारे उठे, पर इन सवालों का महत्व तो तभी है जब इस पूरे मामले के अंदर वो सारी चीजें सामने आए जिसको जनता पिछले 3-3.5 साल से जानने की कोशिश कर रही है। आज भी अगर आप ट्विटर ओपन करके देखोगे, खोल कर देखोगे ट्विटर, तो आपको भी कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको शायद आज भी ना पता हो। वहीं पे बात करें तो जब एक मामला जो कहा जा रहा है कि 3.5 साल पहले हुआ, उस मामले में इतने बड़े सवाल उठे, इतनी बड़ी एजेंसी जांच करने आई, सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसी एजेंसी जांच करने आती हैं, और कहा जा रहा है कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई ने एलओसी जारी करी हुई थी, और उसी एलओसी को वो रद्द करवाना चाहती थी। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आखिरकार रिया के ऊपर जो एलओसी जारी है वो रद्द होगी या नहीं होगी। सवाल ये है कि एक तरफ रिया के ऊपर एनसीबी ने सवाल उठाए थे, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती आज कहा जा रहा है कि दिखाई दी मुंबई एयरपोर्ट पे, जहां पर कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कहीं घूमने जा रही है या कोई काम के लिए सिलसिले में कहीं ना कहीं तो जा रही हैं, तभी एयरपोर्ट में वो दिखाई दे रही हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस में सवाल तो पिछले 3-3.5 साल से बहुत उठे हैं, पर आज के टाइम पर देखा जाए बहुत ही कम लोग, बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो उस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं, जो उस पूरे मामले के बारे में कहीं ना कहीं आज भी जागरूक हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या सही में जो सुशांत मामला है, इस मामले में जल्दी कोई बड़ी खबर निकल के आने वाली है? क्या इस मामले में इलेक्शन से पहले कोई सच या कोई बड़ी खबर सामने आ जाएगी जो आपको चौंका देगी?
क्योंकि इस इलेक्शन आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और पिछले हम 3-3.5 साल से देख रहे हैं कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके दावे किए और यहाँ तक कि रूपकुमार शॉ जी का वो स्टेटमेंट आज भी कोई नहीं भूल सकता है। बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड का हाल तो वैसे ही भी बेहाल हो गया था सुशांत के जाने के बाद, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर जो अपनी फिल्में का प्रमोशन करने बड़े बड़े कॉलेज में जाता है, बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं, वो आम जनता के सामने जाके प्रमोशन करता है। और जब आम जनता ने उनसे ये बोल दिया कि आपने सुशांत के लिए न्याय की गुहार क्यों नहीं लगाई, आपने सुशांत के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई, तो वो आम जनता से ही कहा जा रहा है कि नाराज़ हो गए बॉलीवुड वाले। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड का हाल सुशांत जाने के बाद बेहाल तो हुआ है। अब चाहे आप उस चीज़ को लेकर कोरोना का बहाना लगाओ या फिर सुशांत का, कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कि सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाने के कारण ही बॉलीवुड को आज बाइकॉट का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ट्विटर पे अगर आप खोल कर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार आज भी हैशटैग ट्रेंड पे रहता है बाइकॉट बॉलीवुड। तो आपको क्या लगता है कि जल्दी सुशांत मामले का सच सामने आएगा या फिर इस पूरे मामले में अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें, कहा जा रहा है कि जब सुशांत मामला हुआ था उस समय कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो कहा जा रहा है कि सीएम थे महाराष्ट्र के, अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी सीएम है। पर हाल ही में चौंकाने वाली खबर तब निकल के आई जब शिवसेना के एक लीडर हैं, जी हाँ, उद्धव ठाकरे जी के एक लीडर हैं उनकी पार्टी के, उनको फेसबुक लाइव के दौरान खत्म कर दिया गया। उनके ऊपर कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ गोलीबारी करी गई और उनके साथ ही एक शख्स बैठे थे जिन्होंने सब कुछ किया है, जो कहा जा रहा है कि सब कुछ कैप्चर हुआ है लाइव के दौरान, लाइव फेसबुक के दौरान। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो शिवसेना के लीडर थे उनको अस्पताल लेकर गए, पर वहां जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं सोचिए कितनी शॉकिंग खबर है कि लाइव फेसबुक के दौरान किसी के साथ इतना गलत कर दिया जाता है। अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय है। वहीं पर कहा जा रहा है कि शिवसेना के संजय राउत जो है उन्होंने अफसोस जताया है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई है। पर अब देखने वाला विषय है कि क्या अभी इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे जी है उनका क्या कोई स्टेटमेंट निकल के आने वाला है, क्योंकि सुशांत मामला हुआ था तब भी लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी। पर अब कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब फिलहाल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा कि क्या एकनाथ शिंदे जी सुशांत दिशा केस को लेकर बड़ी अपडेट इलेक्शन से पहले सामने लाकर रख देंगे, क्योंकि दिशा केस एसआईटी के पास है और सुशांत केस सीबीआई के पास है। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले का जो भी सच है वो सामने निकल के आएगा। और अगर निकल के आएगा तो क्या लोग चौंक जाएंगे, आने वाले वक्त में पता लगेगा। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट में रखिए, क्योंकि आपकी राय डेफिनेटली आप सोच समझ के रखेंगे। और इस मामले को देखा जाए तो ये मामला बहुत लंबा चल रहा है, लगभग 3.5 साल हो जाएंगे जल्दी इस पूरे मामले को, और लगभग 3.5 साल हो ही गए हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि क्या सीबीआई अभी और इंतजार करवाएगी सुशांत के फैंस को, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आप देखोगे जाकर तो आपको कई सारे सवालों की कहा जा रहा है कि लाइनें देखने को मिल जाएंगी, जहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और आज से सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, ये सवाल पिछले 3-3.5 साल से उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या जल्दी बहुत बड़ी खबर निकल के आने वाली है। और जब इस पूरे मामले का जो भी सच है वो सामने आएगा तो क्या लोग चौंक जाएंगे, क्या इस पूरे मामले का सच सामने आएगा, और क्या आखिरकार इस पूरे मामले में वो सब चीजें सामने आ जाएंगी जिन चीजों को लेकर पिछले 3-3.5 साल से जो लोग आवाज उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो लोग यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सही में इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। उम्मीद तो ऐसी जगाई जा रही है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, ये तो जल्दी पता लगेगा। पर उम्मीद है कि आप जिस प्रकार इस पूरे मामले के साथ जुड़े हुए हैं, और हाल ही में कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा जी ने भी अपील करी है कि सीबीआई ने जिस प्रकार कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर ये बोला था कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोलकर दुबई जा रही हैं, तो सीबीआई को लेकर ये सवाल पूछने चाहिए उनसे कि अगर आपने ये बात बोली थी कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आज भी आपको ये बात बोलनी चाहिए, क्योंकि अब तो रिया और शौविक और उनके पिता जो हैं वो एलओसी को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय रखने वाली है, क्योंकि सीबीआई ने तो ये तक भी बोल दिया था कि अगर एलओसी रद्द करने की बात हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो क्या होने वाला है आगे जाकर, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है। उम्मीद है जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है उतना ही प्यार हमारे दूसरे चैनल्स को भी आप देंगे। सारे चैनल्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, उम्मीद है उनके साथ आप जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।